जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था और इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि टीजीटी पीएचडी की जो नई भर्ती आने वाली है ये जुलाई के मंथ में आने वाली है। 8 से लेके 15 जुलाई के बीच में ये भर्ती आ जाएगी। और जो बच्चे किसी वजह से अभी तक नहीं तैयारी कर पाए हैं या नहीं पढ़ पाए हैं, तो आप एक तरीके से अपनी तैयारी फिर से, जो कमी रही है या जो कुछ लापरवाही हुई है या जो सेक्शन हमने छोड़ दिया है, उसकी तैयारी अब हमको एक बार फिर से करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक एक सीट नहीं मिल जाएगा तब तक हम और आप छोड़ने वाले इस बार नहीं हैं। एक बार आपको एक सीट दिलाने का इस बार का जो संकल्प लिया गया है, ये संकल्प इस वीडियो के द्वारा, इस क्लास के माध्यम से आपको सब कुछ बराबर मिलता रहेगा। ये क्लास संकल्प से लेकर सफलता तक जाएंगे और एक प्लानिंग के तहत जब भी हमको सफल होना है तो एक प्लानिंग के तहत ही हमको तैयारी करनी होती है। और जब एक सेट माइंड से आप तैयारी करते हैं तो एक रिजल्ट उसका आता है, उसका रिजल्ट आपको सुकून पहुंचाता है और वो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। क्योंकि एक एक सीट आपकी जब पक्की हो जाएगी तो उसके लिए साल भर का जो हम मेहनत करते हैं, उस दिन वो जो समय आता है आपको अंदर से व्यवस्थित कर देता है। तो आज का ये जो क्लास है, खासकर टीजीटी पीएचडी बायोलॉजी के जो बच्चे किसी वजह से नहीं कर पाए तो उनके लिए बेस्ट और एक नए सेशन के साथ और उन सभी चीज़ों को भी लेके चलेंगे जो बहुत ही हम छोड़ देते हैं। हम बेसिक से लेके चलेंगे, शून्य से शिखर तक की हमारी आपकी लड़ाई रहेगी तब तक जब तक हम लोग जीत नहीं जाते हैं और जब तक हमारा चयन नहीं हो जाता है। उस तरीके से हम लोग इस क्लास को पूरा लेके चलेंगे। और किसी बच्चों की यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आप टीजीटी पीएचडी बायोलॉजी का भारत में किसी भी स्टेट का बच्चा हो, चाहे आप बिहार से हैं या यूपी से हैं, झारखंड से हैं, कर्नाटक कहीं से भी हैं, राजस्थान से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, किसी भी स्टेट से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए 100% मिलने वाली है। इसकी टाइमिंग जो है हम आपको बता दें कि इसकी टाइमिंग डेली रात के 8 बजे ये क्लास होगी। और 8 बजे इस वजह से क्योंकि आप उस समय सकुशल तरीके से घर पे रहते हैं और सब कुछ आपका नोट्स के साथ साथ ये सारी क्लास आपको मिलती रहेगी। यहाँ पे हम क्या क्या करने वाले हैं, एक कंप्लीट सिलेबस का कवरेज होगा। कंप्लीट सिलेबस का कवरेज का सेंस ये है कि आपकी बायोलॉजी में 2 चीज़ें पढ़नी है, जूलॉजी और बॉटनी, दोनों सब्जेक्ट आपके कवर करने हैं। कोई और आपको बुक नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप इस क्लास को पढ़ते हैं, इस क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं तो आपको कोई भी ऐसा सेक्शन छूटने वाला नहीं है जो क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में परेशान करें। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी के साथ होगा जूलॉजी और बॉटनी के दोनों सेक्शंस को लेके चलेंगे और लोअर प्लांट पहले पढ़ेंगे और फिर फाइलम भी हम लोग लोअर से ही लेके चलेंगे, ताकि सब कुछ जो सबसे ज़्यादा लोड होता है आपके सिलेबस में फाइलम या लोअर प्लांट और लोअर एनिमल पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो थ्योरी पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाते हैं, बाहर से नहीं पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ से अपनी तैयारी को मजबूत करें और एक सही डायरेक्शन में चलते रहें। दूसरी सबसे खास बात एग्ज़ाम की पैटर्न और स्ट्रेटजी की क्या होनी चाहिए। एग्ज़ाम की पैटर्न स्ट्रेटजी जब भी आप तैयारी करिए, जब भी आप किसी एग्ज़ाम के बारे में आप सोचें, पढ़ाई कर रहे हैं, उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको सिलेबस नहीं पता लेकिन फॉर्म डाल दिए, एग्ज़ाम दे दिए, ऐसे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। आपका सिलेक्शन तब होगा जब आप एक सही
सिलेबस के डायरेक्शन में पढ़ेंगे वो ठीक है। जब क्वेश्चंस कुछ अभी हाल ही में जो क्वेश्चंस आए हैं आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है आएगा, लेकिन ये क्वेश्चंस, ये जो एग्ज़ाम है वो सब के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा, सब के लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना कि आपके लिए। तो सीधी सी बात है, जो बेहतर पढ़ेगा उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। एक चीज़ ये सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी लेके चलते हुए चलना है, और जो चैप्टर तय पढ़ें उसका भी क्वेश्चंस आपको लगाते हुए आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि आपकी क्लास का जो नोट्स और प्लस एमसीक्यू वे दोनों साथ में लेके चलेंगे, चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे, और चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो जो क्वेश्चंस हैं उसको भी कराते चलेंगे। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा सिलेबस चल रहा है, उसी सिलेबस पर ही क्वेश्चंस होंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं पेपर वाइज, जैसे टीजीटी और पीजीटी में जो पहले क्वेश्चन पूछे गए उनका हम संकल्प लेते हैं कि संडे के दिन हम प्रयास ये करेंगे उन सभी क्लासेस का मैराथन लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन करेंगे उन सभी चीज़ का। नोट्स के साथ साथ पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा, और पीडीएफ आपको जो बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा इसका आपको पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पे मिलता रहेगा। एप्लीकेशन मंगलम इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर आप जाके वहाँ पे देख लेंगे, और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ ये आपको भी करते रहना है, और यहाँ से भी सारी चीज़ें आपकी होती रहेंगी। तो इस तरीके से हम लोग संकल्प से सफलता तक पहुँचेंगे, और क्लास 1 की ये पहली सीढ़ी है, और ये 2026 के लिए हम स्टार्टअप कर रहे हैं। शून्य से शिखर तक सब कुछ आपको, जो बच्चा नहीं पढ़ा है बायोलॉजी अभी तक किसी वजह से नहीं, या कम पढ़े हैं, या नहीं आइडिया है, या जो पहले बार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास रामबाण साबित हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का जो कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग इस क्लास का शुभारंभ करेंगे और पढ़ेंगे कि कैसे हमको क्या सब्जेक्ट लेके चलना है, ठीक है। तो आज का जो क्लास है सबसे पहले हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि क्या क्या ऐसे इम्पोर्टेंट टर्म हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। वो टर्म जो हमको ये भी समझना है कि कैसे आपको लेके चलें, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब हम आपको ये जो कंटेंट आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि जो क्लास मिलेगी, इस क्लास में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट टर्म क्या है। ये बॉटनी में भी पूछे जाते हैं और जूलॉजी में भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इम्पॉर्टेंट टर्म की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टर्म जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, तो आपका बायोलॉजी का ये बेस जरूर तैयार करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग एक चीज़ जानते हैं कि कुछ ऐसे टर्म, जैसे क्या मतलब है इनका, एक्वाटिक क्या होता है। एक्वाटिक टर्म का मतलब होता है ऐसे जीव जो जल में स्वतंत्र रूप से मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? ऐसे जीव जो जल में पाए जाते हैं, जो फ्री लिविंग मूवमेंट करते हैं। क्या करते हैं? फ्री लिविंग मूवमेंट करते हैं। ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं? एक्वेटिक कहते हैं, जो जल में पाए जाते हैं, ठीक है। वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं, इन वाटर। दूसरे टेरेस्ट्रियल की बात कर लेते हैं। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, ध्यान रखिएगा। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होते हैं? ऐसे स्पीशीज जो स्थल पे पाए जाते हैं, मतलब ऑन द लैंड, जो जमीन पे पाए जाते हैं, ऑन द लैंड पाए जाते हैं। ऐसे स्पीशीज कैसे होते हैं? जो लैंड पे देखने को मिलते हैं। तीसरा जो टर्म है उसको देख लेते हैं। तीसरा टर्म है आर्बोरियल। ध्यान रखिए क्या होता है?
अर्बोरियल। अर्बोरियल, अर्बोरियल में क्या होता है? अप ऑन ट्री, ऐसे स्पीशीज जो ट्री पर देखने को मिलती है, जो पेड़ पर देखने को मिलते हैं, इनके लिए जो टर्म यूज किया गया है, अर्बोरियल टर्म यूज किया जाता है। इसके बाद एक और टर्म आता है, ये है, आप इसको हल्के में नहीं लेना है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन कोई भी चीज़ आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत पढ़ते हैं तो गलत रास्ते चलते हैं, और सही डायरेक्शन में आप अगर शुरू से अपनी आदत बना लेंगे तो आपको सही तरीके से आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। बेंथिक का मतलब क्या होता है? बेंथिक का मतलब स्पीशीज who lead a sedentary life up on the sea bottom। बेंथिम का मतलब क्या होता है? जो सी के, समुद्र के बॉटम पे दिखाई देते हैं। कहाँ पे दिखाई देते हैं? समुद्र के बॉटम पे दिखाई देते हैं। ऐसे स्पीशीज को क्या कहा जाता है? बेंथिक कहा जाता है। और इनके कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल में आपको स्टार फिश याद रख लेना है। क्या याद रखना है? स्टार फिश किसे कहते हैं, या सी कुकुम्बर किसे कहते हैं, ये इनके एग्जाम्पल हैं। या ऑयस्टर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, अर्बोरियल और बेंथिक। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, और आगे का जो सेक्शंस हैं, जैसे पेलाजिक क्या होता है? पेलाजिक 4 टर्म हुए थे, एक और टर्म नोट करिएगा, पेलाजिक किसे कहते हैं? पेलाजिक का मतलब क्या होता है? पेलाजिक का मतलब होता है हुज मेंबर लिव इन सी वाटर, हुज member live in sea water, कॉल्ड पेलाजिक कहा जाते हैं। इनकी कुछ एग्जाम्पल आप याद कर ले सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आपके ट्यूना आता है, क्या आता है? ट्यूना आता है। और क्या आते हैं? शॉर्क आते हैं, आते हैं। और क्या आते हैं? मार्केल आते हैं। और क्या आते हैं? मेरकेल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जो समुद्र में रहते हैं। विच मेंबर लिव इन सी वाटर, जो समुद्र में पाए जाते हैं, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? पेलाजिक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ ऐसे टर्म हैं जिनको भी और देख लेते हैं। लिटोरियल, लिटोरियल, लिटोरियल क्या होता है? लिटोरियल का मतलब क्या होता है? जो तटीय क्षेत्र पे मिलते हैं, मतलब ऐसे जो फॉर्म लिविंग इंटर इंटरजोनल जोन में पाए जाते हैं, जैसे कि ऑफ सी कोस्ट आर कॉल्ड लिटोरियल। इन्हें क्या कहा जाता है? लिटोरियल कहा जाता है। जो समुद्री तटी के किनारे करीब में पाए जाते हैं, ऐसे कैरेक्टर को लिटोरियल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। नेक्रोटिक एरिया क्या होता है? ध्यान रखिएगा, नेक्रोटिक एरिया क्या होते हैं? नेक्रोटिक एरिया
नेक्रोटिक एरिया का मतलब क्या होता है? सी बॉटम इज अप टू, सी बॉटम इज अप टू about 200 मीटर डीप सी, जो समुद्र के 200 मीटर गहरे के एरिया में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे को क्या कहते हैं? नेक्रोटिक एरिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल में आपका आता है फिश आता है, क्या आता है? फिश आता है। फिश के साथ साथ डॉल्फिन्स आते हैं, क्या आते हैं? डॉल्फिन आता है, और क्या आता है? वेल आता है। ये आपको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ ऐसे टर्म थे, और भी कुछ ऐसे टर्म को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। लेंटिक का मतलब क्या होता है? लेंटिक, ध्यान रखिएगा, लेंटिक क्या होता है? लेंटिक का मतलब ऐसा होता है जहाँ पे स्टैंडिंग वाटर पाए जाते हैं। स्टैंडिंग वाटर मतलब जहाँ पे वाटर स्थिर होता है, ऐसे करेक्टर को स्टैंडिंग वाटर कहा जाता है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल में आपका लेक्स, पॉन्ड, पूल और स्वैम्प, ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और एक और देख लीजिएगा, लेंटिक के बाद आता है लोटिक। लोटिक का मतलब जहाँ पे वाटर रनिंग पोजीशन पे होता है, जहाँ पे वाटर क्या होता है? रनिंग पोजीशन पे होता है। वाटर रनिंग पोजीशन पर होता है। किस पोजीशन पे होगा? रनिंग पोजीशन पर होगा। ऐसी एरिया को क्या कहते हैं? लोटिक वाटर कहा जाता है। लोटिक वाटर की अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो एग्जांपल में सिर्फ आपको एक रिवर याद कर लेना है, और दूसरा जो है स्ट्रीम याद करना है। क्या याद करना है? रिवर और स्ट्रीम, ये समझ लीजिए, आप जानते हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन फ्यूचर में ना हो, इस वजह से इन टर्म को हम एक बार डिफाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और ध्यान आगे की तरफ चलते हैं। एक्वाटिक क्या होता है? एक्वाटिक फॉर का मतलब होता है एक्वाटिक। एक्वाटिक में दोनों प्रजातियां, ऐसा लोकेशन जहाँ पे दोनों प्रजातियां रह सकती हैं। ठीक है, जहाँ पे दोनों प्रजातियां रह सकती हैं, यहाँ पे मेराइन और फ्रेश वाटर, मेराइन और फ्रेश वाटर, ये दोनों जगह आपको देखने को मिलेंगी एक्वाटिक फॉर्मेट में। और जबकि नेक्टोनिक फॉर्म की बात करें, क्या? नेक्टोनिक की अगर हम बात करें, नेक्टोनिक क्या होता है? जहाँ पे एक्वाटिक फॉर्म तो होगा, एक्वाटिक फॉर्म तो होगा, जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें, एक मेराइन और फ्रेश वाटर, ध्यान रखिए, मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों जगह देने को मिलता है। और ये पूरी तरीके से एक्टिवली स्विम, और पूरी तरीके से ये सक्रिय रूप से यहाँ पे ये तैरता रहता है। यहाँ पे एक एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो एग्जांपल यहाँ पे आपका एक है रोहू फिश देखने को मिलता है, और कौन देखने को मिलता है? कैटला फिश। कैटला फिश यहाँ पे देखने को मिलता है। शार्क भी यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, डॉल्फिन भी देखने को मिल जाता है, और वेल भी यहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा। इनकी सबसे खास बात क्या है कि ये वाटर करंट के ठीक अपोजिट चलती हैं। क्या चलती हैं? वाटर करंट के ये अपोजिट चलती हैं, अपोजिट चलती हैं। ठीक है, मान लीजिए वाटर करंट कुछ इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, ये डायरेक्शन अगर इनका ये है, तो ये अपोजिट चलेंगे। अपोजिट का मतलब ये इनके इस वाले डायरेक्शन में चलेंगी। ऐसे स्पीशीज को क्या कहा जाता है? नेक्टोनिक कहते हैं। इसके बाद एक टर्म और है नेक्टोनिक, बात है प्लैंकटोनिक। प्लैंकटोनिक,
प्लैंक्टोनिक का मतलब क्या होता है समझिएगा। प्लैंक्टोनिक का मतलब क्या होता है, जो जल पर, जल के ऊपर तैरता रहे, जो जल के ऊपर, मतलब ये मान लीजिए वाटर है, इनके इस सतही एरिया में ये ज़्यादा नीचे नहीं जाते हैं, ये ज़्यादा नीचे की तरफ जाने वाली प्रजाति नहीं है, बल्कि ये सतह के ऊपर तैरने वाली प्रजाति है। ऐसे प्लैंक्टोनिक को क्या ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लैंक्टोनिक कहा जाता है। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, ये प्लांट भी हो सकता है आपका और एनिमल भी हो सकता है, दोनों यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्लांट भी और एनिमल भी। जब प्लांट तैरेगा तो ऐसे कैरेक्टर को प्लांटोनिक कहेंगे, क्या कहेंगे, प्लांटोनिक कहेंगे। और जब एनिमल का मूवमेंट होगा तो जू प्लैंटोनिक कहा जाता है, प्लैंटोनिक कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर जू प्लैंटोनिक की बात करें तो यहाँ पे आपको डहेलिया, सॉरी डहेलिया नहीं, यहाँ पे डायफिना होगा, क्या होगा, डायफिना होगा, डायफिना देखने को मिलेगा, साइक्लॉप्स देखने को मिलेंगे और प्रोटोजोआ देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलेगा, प्रोटोजोआ देखने को मिलेगा। दूसरा, अगर ये प्लांट होगा तो यहाँ पे डाईएटम, कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, डाईएटम आएगा, डाईएटम, साइक्लॉप्स देखने को मिलेंगे और डाईएटम, वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स के साथ साथ क्लोरेला, ये सब के सब किसके करेक्टर हैं, प्लैंटोनिक के करेक्टर हैं। जबकि जू प्लैंटोनिक में आपका डायफिना आएगा, साइक्लॉप्स और प्रोटोजोआ देखने को मिलते हैं, ठीक है। और दो तीन टर्म और हैं जो आज हम डिफाइन कर दे रहे हैं आपको। दो तीन टर्म में एक आता है एस्चुरियन, ध्यान रखिएगा, एस्चुरियन वाटर। एस्चुरियन वाटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, जहाँ पे जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, ये जाके सीधा ओशियन में जाकर मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं, ये जाके सीधा ओशियन में जाकर मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ऐसे वाटर को एस्चुरियन वाटर कहा जाता है। एग्जाम्पल में ये आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी समुद्र की जितनी भी नदियां हैं, सब की सब जाके ओशियन में जाकर मिलती हैं। इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, एंड्रोमस वाटर क्या होता है। एंड्रोमस बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजन होता है। एक एंड्रोमस होता है, दूसरा कैटोड्रोमस होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे होता क्या है। सबसे खास बात यहाँ पे जो है जो स्पेसीज है ये माइग्रेट करती हैं, माइग्रेट करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान, मतलब यहाँ से यहाँ की तरफ जाने का काम करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक जाने की काम करेंगी, जो सी से फ्रेश वाटर की तरफ जाती हैं। कहाँ पे, सी से फ्रेश वाटर। अभी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे क्या समझने की पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। एक एरिया है जहाँ पे सी है और दूसरा फ्रेश वाटर है। कहाँ पे किस पोजीशन पे अपने लाइफ को ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब ये सी में रहेंगे, ध्यान रखिएगा, सी में जब ये रहते हैं तो ये एडल्ट फॉर्मेट में रहेंगे। किस फॉर्मेट में, एडल्ट फॉर्मेट में। लेकिन जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है, ध्यान रखिएगा, जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये फ्रेश वाटर में मूवमेंट करते हैं। किस में आते हैं, फ्रेश वाटर में ये अपने बॉडी को लेके जाते हैं, तब जब इनको रिप्रोड्यूस होना होता है तब। लेकिन जब ये एडल्ट होते हैं तो ये सीधे सीधे समुद्र में चले आते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे जो स्पेसीज हैं उनके थोड़े से एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे कि सैल्मन, सैल्मन एक एंड्रोमस करेक्टर को शो करता है। सी ट्रॉट की बात करें तो ये भी
सी ट्रॉट, ये भी इसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और एक होता है हाइला, क्या होता है? हाइला, ये भी इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल, और तीनों एग्जाम्पल के साथ साथ ये जो स्पेशल करेक्टर है ये भी आपको ध्यान रखना। मैं फिर से बता दूं, कन्फ्यूजन होता कहाँ है, क्योंकि जब ये एडल्ट अवस्था में रहेंगे तो समुद्र में रहते हैं, और जब इन्हें रिप्रोड्यूस होना होता है तो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के ठीक अपोजिट एक कंडीशन होती है कैटाड्रोमस। क्या होती है? कैटाड्रोमस कंडीशन होती है। यहाँ पे किस तरीके से स्पीसीज माइग्रेट करते हैं? माइग्रेशन यहाँ भी होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करता है। किसके? डिफरेंस कैसे क्रिएट करता है? डिफरेंस ये इस तरीके से करता है, क्योंकि थोड़ा सा ये जो कैटाड्रोमस है एकदम अलग आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? एकदम अलग आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको एक चीज़ ये बताया था कि एक पोजीशन क्या होती है, फ्रेश वाटर की होती है, और दूसरी जो कंडीशन है ये सी वाटर की। वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जब इनको रिप्रोडक्शन होना का करना होता है, जब जब एनाड्रोमस रिप्रोड्यूस होते हैं तो समुद्र में चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही केटाड्रोमस में ठीक इसका अपोजिट हो जाता है। और ये जब फ्रेश वाटर में, पहले इसको देख लेते हैं, जब ये फ्रेश वाटर में रहते हैं तो ये पूरी तरीके से एडल्ट फॉर्मेट में रहेंगे। कहाँ पे? एडल्ट फॉर्मेट में। और जब इनको रिप्रोड्यूस करना है तो ये समुद्र में चले जाते हैं। ये हल्के में नहीं लेना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। ये छोटे छोटे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको ध्यान देना पड़ेगी, क्योंकि आप आदत बना लेंगे तो आपको सब कुछ यहाँ से सही से समझ में आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपको याद रखना है, एग्जाम्पल है एनगोइला। क्या है? एग्जाम्पल इनका है एनगोइला, इसे याद रखना है। ठीक है। इसके साथ साथ आज का जो कॉन्सेप्ट है आज हम यहीं रखेंगे, और बाकी सारी चीज़ें आपको इस क्लास के माध्यम से सब कुछ एप्लीकेशन के साथ साथ सब कुछ आपको इस क्लास के द्वारा, पहले जूलॉजी की पोर्शन को लेके चलेंगे, फिर बॉटनी को कोर्स को लेके चलेंगे, और साप्ताहिक जैसे जैसे कोर्स कंप्लीट होता चलेगा वैसे वैसे उस चैप्टर पर प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड टेक केयर।